संगीत जो चीज़ है कि संगीत की बातें जब होती है तो हम वहाँ होते हैं, क्योंकि हम भी संगीत के और माँ शारदे के पुत्र हैं, ये भी पुत्री है और इस गाने से लॉन्च हुई है। आगे क्या था नहीं था मुझे पता नहीं, बट इस गाने में इन्होंने ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं और भाव तो दिल का राजा है। इनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। हम लोग दोनों भाई बिग बॉस में थे और एक अलग हम दोनों की तिकड़ी थी कि हम ही दोनों थे जो दूसरे को समझते थे। केसरी भाई का ना एक ना मजा क्या आता था मालूम है, केसरी भाई ने गाना गाते थे वहाँ पे। क्या गाना था मालूम है? हर कदम पर कोई कातिल है, कहा जाए कोई, क्योंकि हर कोई उधर कातिल ही था। सुबह उठता था इसकी उंगली कर उसकी उंगली कर। ये बहुत बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। थैंक यू भाव। और ये भाव का प्यार है क्योंकि हम दोनों ने जो बिग बॉस का सफर तय किया बड़ा हम लोगों ने, और ये भाव के बारे में मैं जितना पहले सुना था बिग बॉस में जाने के बाद मेरी नज़रिया ही चेंज हो गई। और भाव एक अच्छे इंसान और इतने अच्छे इंसान हैं जितने सामने से दिखते हैं उससे बेटर ये इंसान है। और मुझे इनसे प्यार हुआ, बट इतने सारे पार्टियां बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे सबके पास हुआ, बट मैं किसी में नहीं गया। लेकिन इनकी मोहब्बत मेरे प्रति और इनके प्रति मेरी जो मोहब्बत है वो मुझे खींच लाई और अच्छा लगता है। इनसे मिलने के बाद एक ऊर्जा मुझे आती है और इनको मिस करते रहता हूँ भाई, मगर मेरा फोन नहीं उठाते इनका सॉरी इनका नंबर सेव नहीं था इसकी वजह से, और मैं 2 महीने से लंदन में था, अपनी फिल्म की शूट कर रहा था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। उसके लिए सॉरी भाव। बट मेरी शुभकामना है ये लव का इंजेक्शन। अभी तक तो मैंने लव प्यार करते हुए देखा है, लेकिन आज के डेट में भाव इंजेक्शन भी बेचने लगे लव का। ये बड़ा कायदे का है। तो जिस आदमी को प्यार जो लड़कियां भाव नहीं देती है वो भाव के पास आए और एक इंजेक्शन ले जाकर उसको लगा दो। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना चल रहा है। अरे तो वैक्सीन समझ के लगा दो ना। अब आपको कोरोना के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है। लव का इंजेक्शन भाव के पास है, एक लगा लो, कूदते रहो। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है ना, लगा के उसके बाद पार्क में मिलो सबके सब। क्योंकि जब का इनका लव का इंजेक्शन आपको नहीं लगेगा तब तक मोहब्बत पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई का जो लव का इंजेक्शन है, मेरी दुआएं हैं अपने बड़े भाई के लिए कि इतना बड़ा हो कि इंडस्ट्री में एक नया मोड़ आए, और इनके लिए मैं शुभकामना दूंगा कि ये इतनी बड़ी हो कि इनके पास आने के लिए मुझे भी परमिशन लेना पड़े। मैं आज आया हूँ इस लॉन्चिंग में अपने भाव के। ये भाव दुनिया के लिए होंगे लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है कि अपने भाई के लिए, अपने गार्जियन के लिए, ये मेरे पिता तुल्य हैं। बड़ा प्यार करता हूँ इनको। और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मिस करता है। जब भी याद आता है ना मेरे को, कोई उंगली करता है तो मेरे को पहले इनका याद आता है वो गाना, हर कदम पे कोई कातिल है। बस यही दुआ है हमारी कि इन पूरे टीम के साथ, इनके साथ जितने भी टीम इसमें काम किए हैं, चाहे वो क्राउड में हो या कैमरामैन में हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। मैं दुआ ही दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो मैं खुद ही अभी ले रहा हूँ। केसरी भाई क्या फिर से दोनों बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं। हमने जितना करना था हम कर चुके हैं। हमारी असलियत जो लोगों को देखनी थी वो देख चुके हैं कि हमारी असलियत क्या थी। जिनको और दिखाना है वो दिखाएं। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था और करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म था सिर्फ अपने पहचान को बताने के लिए कि हम अंदर से जो हैं वो बाहर से भी उतना ही कुल हैं, और लोगों के पास मिलते हैं तो एक भाई की तरह, एक भविष्य की तरह कि उनके प्यार में है, उनके दुलार में है। ये समझ लो वो गाना ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग, वो समझ लेना वही चेहरे। अब दिखेंगे भोजपुरी पिक्चर में भी हिंदुस्तानी भाव साथ में दिखेंगे। अरे हिंदुस्तानी भाव हमारे दिल में है, तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो है ही है ये। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम किया है, तो मेरी दुआ है और शुभकामना है कि हम साथ में मिलकर जरूर काम करेंगे। ऐसा अवसर आया तो मैं जरूर भाव को याद करूँगा, क्योंकि अब इनको भोजपुरी बोलने में प्रॉब्लम तो होगी ना, तो पहले इनको सिखाना पड़ेगा मुझे, फिर हम लोग बैठना पड़ेगा साथ में, उसके बाद हम करेंगे ना। हमारे भाई है, कहाँ दूर हम थोड़ी है। लव यू ऑल। सारे जी अमिताभ बच्चन ने इस बार आपका नाम लिया, कौन बने करोड़पति में? बहुत हिंदी में चल रहा है वो तो हमारे पिता तो नहीं, और भोजपुरी नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के भगवान है, और भगवान की जुबान पे अगर मेरा नाम आता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होता। और उस भगवान को सैल्यूट है कि कौन बढ़ेगा करोड़पति में उन्होंने हमारा नाम लिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद उस भगवान को कि उनके नज़र में मेरा भी एक नाम है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लव यू।
थैंक यू। ऑल थैंक्स। पहली बात तो एक बात बताता है कि मेरे अकेले से ना कुछ नहीं होता है। वहां पे जितने बेटे ना दुकान खोल के, वो दुकान खोल के जितने बेटे ना वो किसी को आने नहीं देंगे। वरना अगर मेरे को अगर किसी ने बुलाया ना किसान के लिए तो मैं पहला खड़ा होएगा, उधर पहला जाएगा। अपना आइडियल मानते हैं सर आपको? कुछ लोग हैं जो अभी बोला तो गलत लेकिन सही बोला, ये चीज मानते हैं या बोलते हैं गुस्से से बोलते हैं, लेकिन आपकी बात जायज होती है। बोलना चाहिए ना। अभी आप मेरे को बोलते हो, कुछ लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं भाव गाली देता है। अरे गाली देता है ना, किसको गाली देता है? मैं किसको गाली देता है? हमारी माँ बहनें क्या रास्ते पे पड़ी है क्या? कोई भी उसको गाली देगा और हम सुन के लेगा, ठीक है मैं गाली देता है ना, तेरे को लगता है मैं गाली देना छोड़ता है। तू तेरी तरीके से समझा। MBBS है ना, तू समझा। इंजीनियर है ना, तू समझा ना। अगर तेरे बोलने से अगर वो सामने वाला सुनता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी के माँ बहन को गाली देना, मगर वो समझते ही वैसे तरीके से तो मैं क्या करूँ? फिर समझाना पड़ता है मेरे को, झाड़ू डाल के मोर बनाना पड़ता है। बनाता हूँ फिर समझ जाते हैं। अभी टोटल पाकिस्तान के बड़े से बड़े 48 यूट्यूबर थे जिनके 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन ऐसे बड़े बड़े सब्सक्राइबर थे। 48 में से 2 जन बाकी है। 46 ने अपनी दुकान बंद कर ली। उनको मालूम ये एड़ा कल ना गाड़ी में बैठेगा, जय हिंद दोस्तों बोलेगा और फिर कुरकुरे खिलाएगा। अगर देश के खिलाफ बोलेंगे ना इनके तो ये फिर ऐसा करेगा। तो किसके वजह से बंद हुआ? मेरे वजह से ना। उनको बोलना हमारा तिरंगा जलाना बंद कर, मैं गाली देना बंद करेगा। उनको बोलना हमारे देश के बारे में बोलना बंद कर, मैं बोलना बंद करेगा। मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है, मगर सुनते ही तरीका वो तो फिर क्या करो, बोलना पड़ता है ना जी। क्या प्लान है इस बार? वैसे तो कोरोना काल चल रहा है, आप बोलेंगे तो पार्टी करेंगे। अगर सरकार इजाज़त देगी 11 के बाद तो माँ कसम पार्टी करेगा, मगर नहीं देना 11 बजे बंद, 10:30 बजे घर पे पहुँचने का। हाँ हाँ हाँ। इसके लिए आज कानून का रिस्पेक्ट करके जितना हो सके हम छोटा मोटा अपना प्रमोशन करके आप खाना भी ना खाओ, घर पे जाओ। अपने फैंस को क्या विश करना चाहोगे 2021 अभी जो नया साल आ रहा है उसके? हाँ, ये पहला तो ये पन हुआ थी ना, 2020 जाने दो। हाँ 2020 जाने दो और नए साल की आप सबको, आप जितने भी हैं, क्योंकि आप एक ना ये देश का बहुत बड़ा ना आँख है, आपके वजह से दुनिया दिखती है। तो पहला तो आप लोगों को और आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो आप लोग। विमल भाई आपके लिए एक सवाल है कि सबसे अच्छी फिल्म आज तक कौन सी लगी आपको, जो आपके दिल के काफी करीब है? हाँ, एक ही तो मेरा डार्लिंग है, सबको मालूम है, वास्तव। हाँ, तो वास्तव का आपने अपनी लाइफ में भी वास्तव की कुछ चीजें आपने डाल ली हैं, उसका स्टाइल, सजत का चेन, सोने की? नहीं, उसका स्टाइल, उसका चेन ऐसा कुछ नहीं। मैं जब ना 13-14 साल का था ना, तब से मेरे माँ बाप ने मेरे को लाड़ प्यार से बड़ा किया, तब से पहनता है। फ़र्क इतना ही होगा कि वो मेरे को अच्छा लगा तो लोगों ने बस एक स्टैम्प मार दिया कि संजय दत्त का स्टाइल मारते हैं। वो डार्लिंग है अपना, अच्छा लगता है मेरे को। टाइटल कहाँ से पड़ा भाव? खाली भाव नहीं, जो आपका रियल नेम जानते हैं, रियल नेम क्या है आपका, जो भाव कैसे पड़ा ये? हाँ, जब पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 47 जवान शहीद हुए थे, पता है आप लोगों को ना? हाँ, शहीद हुए थे। जब उनके घर वालों को उनका किसी का एक उंगली मिला, किसी का तो पूरा बॉडी नहीं मिला, खून जमा करके वो बाल्टी में डाल के अंतिम संस्कार किए थे, तब मैंने वो देखा था कि वहाँ के लोग कितना मजाक उड़ा रहे अपने देश का, यूट्यूबर बड़े से बड़े, और यहाँ जो शरीफ लोग बैठे वो, हाँ हमको क्या करना है। तब वहाँ पे एक इंसान का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया हिंदुस्तानी भाऊ। तब से मैं इनके पीछे लगा, वो आज तक लगाओ। जो भी गलत करेगा, मेरे बारे में कौन क्या सोचता है मैं परवाह भी नहीं करता है। कुछ लोगों का कहना है कि आपको पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए।
क्योंकि अगर मैं पॉलिटिक्स में आया, अगर मैं पॉलिटिक्स में आया तो मेरे से ऊपर बेटा एक नेता क्या बोलेगा, ए भाऊ बोलने का नहीं। और आज ये भाऊ जो बोलता है ना, वो करोड़ों लोगों की ज़बान बोलता है। जो वो नहीं बोल पाते वो मेरे को बोलना पड़ता है। तो इसके लिए पॉलिटिक्स में नहीं जाना। मैं खुश है, मेरे साथ करोड़ों जनता है। आपके कितने अकाउंट डिलीट किए गए, आपके ऊपर एलिगेशन डाले गए, क्या करेंगे? हाँ, उसके सिवा क्या कर सकते हैं? तो आपको लगता है जितने मगर पीछे- उनको ये नहीं मालूम कि मेरा अकाउंट कभी भी चला जान दो, मैं दूसरे दिन वापस अकाउंट खोलता हूँ, उधर 2-3 लाख ऐसे हो जाते हैं फिर फटाफट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो आप जो रास्ते से चलते हो ना, तो ऐसे बहुत मुकाम आएंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, समझा? बहुत लोग सोचते हैं कि चूतिया है, मगर चूतिया आज चांद पे है, हाँ, और शाने लोग काम पे है, समझा? भाऊ जब पुलवामा अटैक हुआ था तो सभी ने प्रोटेस्ट किया था, अपना निषेध जाहिर किया था, लेकिन आपने सबसे अनोखे अंदाज में किया था और वो हमारी टीम ने कवर भी किया था। तो हाँ, आपने मैंने अपनी सीधा गाड़ी लिखा था, सीधा लिखा था, मेरे गाड़ी पे लिखा था, पाकिस्तान की, हाँ, गाड़ी पे पूरे जिसमें जब कैंडल का रखा था ना, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, सारे इधर स्टेज पे भी लिख के रखा था। हाँ, ये पहला बाप है सोशल मीडिया का जो इनको खुलेआम गाली देता है। वीडियो छाट के पाकिस्तान टीवी दिखाते हैं, इंडियन के जो साफ सुथरे वीडियो होते हैं, किसी को डंडा मारने के, ऐसा होता नहीं है यहाँ पर। तो उनके ऊपर अभी दिखाया गया कि इंडियन जो मीडिया है बहुत कुछ दिखाती है, तो इसको कैसे बंद कर सकते हैं? कि वो तो एक्शन लेते हैं कि हमें मोदी के बारे में कुछ बोलते हैं। देख भाई, इन लोग ने ऊपर वाले को छोड़ा नहीं यार, हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। लोग ही ऐसे है ना, पांचों उंगलियां एक जैसी है क्या? उन्होंने ऊपर वालों को छोड़ा नहीं तो हमको क्या छोड़ेंगे? चलते रहता है भाई। तो आज के बाद वो पहले बोलते थे ना, चलते तो कुत्ते भोंकते, उनको पत्थर मार दो। अभी क्या करने का मालूम है? 100 रुपये का बिस्किट रखने का जेब में, कुत्ते पीछे भोंकना चालू किया ना, एक डालते रहने का, पत्थर नहीं मारने का। ईशा जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये इनको आप ब्लेसिंग दो, ये बहुत अच्छे एक्टर है। इन्होंने 2 साल वो एक्टिंग क्लासेस में भी ये किया है, और बस यही चाहता हूँ कि हम इनको सपोर्ट करो। बस जैसा मेरे को आज तक आपने किया, मैं चाहता हूँ कि इनको भी सपोर्ट करो, बस। और कुछ ईशा मैम, जिस तरीके से अभी सर का जो एटीट्यूड है या उनकी जो पर्सनालिटी है, ऐसा एल्बम में भी देखने मिला था आपको? नहीं, एक्चुअली उसमें ये बहुत ही डिफरेंट है। आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा। बहुत अलग लुक में भी बहुत अलग हैं, और बिहेव में तो बिल्कुल ही अलग हैं। बहुत ही डिसेंट परफॉर्म किया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा, फुल ऑफ मस्ती सॉन्ग। आप शायद उस रूप में फर्स्ट टाइम देखेंगे हिंदुस्तानी भाव को। थोड़ा सा पर्सनालिटी चेंज लगेगा सर इसमें? हाँ, मेरे को ये कुछ भी पहना देते ना, ये पेन, वो पेन, ये पेन, पूरा हाँ, जोकर बना के रखे हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम जब सुना आपने कि आपके साथ में पोस्ट था फनी भाऊ जी, तब आपके माइंड में आपका रिएक्शन क्या था? रात भर नींद आई थी भाऊ कल सेट पे जाना है क्या? नहीं, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपना फर्स्ट सॉन्ग कर रही हूँ और हिंदुस्तानी भाव के साथ कर रही हूँ, और नर्वस भी बहुत थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत कंफर्टेबल किया गया। उन्होंने बहुत सपोर्ट की मुझे, और तो ही मैं मतलब ये कर पाई। कुछ वीडियो भी देखते भाऊ के जी जी बिल्कुल। इनके चुप बैठो रे, जो नहीं डरता उसको भी डरा देंगे तुम लोग। पर मैंने जैसे बताया, उनकी वीडियो से मेरे एल्बम का कुछ लेना देना नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन जो हमारा सॉन्ग है वो एकदम डिफरेंट है, फुल ऑफ मस्ती और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट सॉन्ग है। वेट काफी कम कर लिया आपने भाऊ, क्या खाना ही नहीं आपने देते बोला यार, कि मुझे as a hero में- खाना ही नहीं देते। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं शूट पे जाता हूँ ना, शूट पे तो बहुत सबको मालूम है, मैं एक बार खाना खा लिया ना तो वैनिटी वैन में जाके सो जाता हूँ। लेकिन ये रूमर है कि आप एज ए हीरो आ रहे हैं, आप बताना नहीं चाहते हैं कोई फिल्म में आप आ रहे तो हैं? हीरो कौन लेगा मेरे को बताओ ना यार। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। खलनायक में भी था संजय दत्त, नहीं, और हीरो- आपने भी आप देखो ना आगे, अभी आएगा उसको देख लो। हीरो कौन नहीं लेगा, हीरो भी नहीं लेगा। एक ये और ये श्वेता और ये बच्ची, ये दोनों पहला तो कोरियोग्राफर, मेरे को डांस आया नहीं। इन लोग ने जो मेहनत की है मेरे पे डांस सिखाने की, पहला तो इन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। दूसरी है प्यारी सी बच्ची, इन्होंने मेरा पूरा डिज़ाइन, कपड़े का डिज़ाइन का पूरा इसने किया, इसका भी उसने ही किया।
तो ये ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दो जो अभी तक ना दिख रहे नहीं, सिर्फ बड़े बड़े बेटे ना, तो कम से कम इन लोग को भी ना थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलता है, समझे? तो आप लोग जरा इनके लिए प्रे करना। हाँ, क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे भाऊ के साथ? भाव के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे मतलब पता ही नहीं चलता है कि मतलब कोई इतने बड़े स्टार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। भाव मतलब जिसके साथ मिल जाते हैं एकदम घुल मिल जाते हैं, और कोई उनके सामने मतलब नीचा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं और एकदम दिल से काम करते हैं। भाव करते हैं तो बहुत बहुत हाँ, बट हाँ वो खुद भी कोरियोग्राफ कर लेते थे, स्टेप्स को अपना भी स्टाइल डाल के। क्योंकि मेरे को मालूम ये तंगड़ी ऐसी घूमेगी नहीं, तो मेरे हिसाब से कुछ भी तंगड़ी घुमाता था। तो इन लोग बोलते थे ऐसा नहीं, फिर समझ में आता था कि अपन ने कुछ अलग किया ना। भाव ने और ऋषा मैम ने बहुत मेहनत की है गाने के लिए, बहुत मेहनत किया इन्होंने। निशा ने जो मेहनत किया जी ना, एक्चुअली जो मैंने मेहनत की है उसका पूरा क्रेडिट श्वेता पुजारा को जाता है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है। और इस बेस्ट लुक के लिए जो मुझे इसमें दिया है वो आरुषि जजोड़िया ने दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर। ठीक है, मेरा बर्थडे गाने का बर्थडे, गाने का बर्थडे। हाँ, गाने के बर्थडे से बहुत अच्छा लगा। भाऊ को हमारी शुभकामनाएं आगे के। अभी वो बहुत छोटा काम किया, ये तो बहुत छोटा है हमारे सामने, भाऊ के सामने ये, ताकि और बड़े लेवल पे करे, हमारी ऐसी इच्छा है। और पूरी दुनिया मेरी फैन है, पर मैं भाऊ का फैन हूँ। हमारे जान टाइटल है लव का इंजेक्शन। हाँ, क्या लगा आपको, क्या कहेंगे इस बारे में? इंजेक्शन ही देते हो सबको, इसलिए तो इतने सब लोग क्यों प्यार करते भाव को। भाऊ से लव का ही रहता है इंजेक्शन उनका। और जहाँ भाव है वहाँ पे इंजेक्शन नहीं चाहिए। फिक्स है, मगर वो अलग इंजेक्शन रहता है ना मेरा। हाँ, नारियल पानी वाला, कुरकुरे वाला। गाना कितना अच्छा लगा आपको, गाना सुन के कितना अच्छा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। विशाल जी का पहला वीडियो, पहला गाना है ये। हाँ, उनके लिए भी शुभकामनाएं दीजिए। बस बोलिए ना जी, क्या कहेंगे सभी के बारे में? बहुत अच्छा लगा, अच्छे किए उन्होंने एक्टिंग। उनका डांस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया उनका डांस। सर आपसे सवाल है, गोल्ड पहनना कितना पसंद है आपको? ये बचपन से कॉलेज ही इनका है। कितना वेट है ये बात करें? ये 6 kg है। 4.5 kg। तो ये मतलब पहली बार आपने कब आपको लगा कि पहनना चाहिए? उन लोगों ने बचपन से। बचपन से तो कुछ कहना चाहेंगे, गोल्ड के पीछे की कहानी क्या है? अरे छोड़ो ना, वो कहानी का मत बोलो, कहानी बहुत बड़ी है। चप्पल के डाकू आ जाएंगे फिर जिंदगी बर्बाद। क्या कहना चाहेंगे सर? ऑलरेडी बहुत इनकम टैक्स के नोटिस आए, अभी नहीं चाहता मैं और नोटिस आए मुझे। चलो, थैंक यू। चलो बाय, लव यू।